दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। ये एक छोटी कहानी है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, कुछ बेसिक लेवल के वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे। और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे हम बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है प्राइड इनवाइट्स ट्रबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यदि हम इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और इनवाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को आमंत्रित करना, बुलाना। और यहाँ पे इनवाइट की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया, इनवाइट्स। और दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर नाउन है। और जब हम कोई भी सिंगुलर नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ट्रबल का मतलब होता है किसी भी तरह की परेशानी, संकट। और दोस्तों प्राइड को आप नोट कर सकते हैं। प्राइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है गर्व, अभिमान, अहंकार। किसी चीज़ का अभिमान होना, घमंड होना, उसे प्राइड कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? प्राइड इनवाइट्स ट्रबल, मतलब जो प्राइड होता है, मतलब जो अभिमान या कह सकते हैं जो घमंड होता है, वो परेशानी को या किसी भी मुसीबत को आमंत्रित करता है। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसा मैंने आपको बताया, आपको इसमें कुछ बेसिक लेवल के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। और जो इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। तो यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ बनियान ट्री एंड आ मैंगो ट्री ऑन द रोड साइड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में वाक्य को बनाते हैं, वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का मतलब कि क्रिया का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है, इस वाक्य की शुरुआत में देयर का प्रयोग किया गया है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं, यदि उस वाक्य की शुरुआत में देयर का प्रयोग पहले किया जाता है तो वहाँ पर देयर का कोई भी मतलब नहीं निकाला जाता। देयर का वहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं होता है, उसको सिर्फ वाक्य को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए बनियान ट्री। बनियान ट्री का मतलब है बरगद का पेड़, मतलब एक बरगद का पेड़ था। एंड अ मैंगो ट्री, और एक आम का पेड़। कहाँ थे वो? ऑन द रोड साइड। रोड साइड मतलब रोड के, सड़क के एक तरफ, या कह सकते हैं सड़क के किनारे पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि देयर वॉज ए बनियान ट्री एंड अ मैंगो ट्री ऑन द रोड साइड, मतलब कि रोड के एक तरफ या कह सकते हैं सड़क के एक तरफ एक बरगद का और एक आम का पेड़ था। चलिए आगे देखिए। द मैंगो ट्री बोर स्वीट जूसी मैंगोज। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये जो बोर है आप इसको नोट कर सकते हैं, BORE। ये BEAR, बियर की सेकंड फॉर्म है। बियर का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना या फिर जन्म देना। और आप इसकी मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट भी कर लीजिए। BEAR, बियर का मतलब होता है जन्म देना किसी को भी और पैदा करना। और दोस्तों बेयर का एक और मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करने को भी बेयर कहा जाता है। और लेकिन यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो पैदा करने के लिए मतलब उत्पन्न करने के लिए किया गया, जन्म देने के लिए। और ये उसकी सेकंड फॉर्म है बोर। तो क्या मतलब हुआ? द मैंगो ट्री बोर स्वीट जूसी मैंगोस, मतलब ये जो मैंगो ट्री था मतलब जो आम का पेड़ था वो मीठे
जूसी मतलब रसदार जो आम थे उनको वो उस पर वो फलते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये बोर का इस्तेमाल किया गया है, तो ये किसी जब पेड़ पर फूल वगैरह आते हैं या फल वगैरह पैदा होते हैं तो वहाँ पर भी इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है जन्म देना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द मैंगो ट्री बोर स्वीट जूसी मैंगोज़, मतलब जो आम का पेड़ था वो मीठे रसदार और जो रस मतलब जो आम होते थे वो उस पर वो फलते थे। चलिए, मैनी पीपल वुड रेस्ट अंडर द शेडी ट्री एंड इन्जॉय इट्स स्वीट फ्रूट्स टू। क्या मतलब हुआ? मैनी पीपल का मतलब होता है कई लोग, कई लोग थे, वुड रेस्ट वो आराम करते। और दोस्तों इस वाक्य में वुड का प्रयोग किया गया है। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप इसको यहाँ पर समझ लें। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पास्ट में कोई स्टोरी वगैरह सुनाते हैं या फिर पास्ट के बारे में कुछ बताते हैं तो वहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा वाक्य है वो वुड का ही है, और इस तरह के जो वाक्य हैं उन वाक्यों की टेल पर ता तेती अवश्य ही आता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। तो क्या अर्थ हुआ कि मैनी पीपल वुड रेस्ट, मतलब जो कई लोग थे जो आराम करते थे। अंडर मतलब कि नीचे, द शेडी ट्री, शेडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छायादार, मतलब कि छायादार वृक्ष के नीचे। एंड इन्जॉय, और वो आनंद लेते थे। इट्स मतलब इसके, इट्स स्वीट फ्रूट्स टू, और TOO का मतलब होता है भी, और वो इसके मीठे फलों का भी आनंद लेते थे। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि कई लोग जो थे वो इस छायादार वृक्ष के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे आराम करते इसके नीचे, और उसके जो मीठे जो फल थे उनका भी वो आनंद लेते। चलिए आगे देखिए। नो वन पेड मच अटेंशन टू द ओल्ड बनियान ट्री, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और ये नेगेटिव का सेंटेंस है। नो वन मतलब कि कोई नहीं, और ये पे अटेंशन की सेकंड फॉर्म में पेड अटेंशन, मतलब कि नो वन पेड मच अटेंशन मतलब कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। टू द ओल्ड बनियान ट्री मतलब उस पुराने बरगद के पेड़ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कोई भी उस पुराने बरगद के पेड़ को पर ध्यान नहीं देता था। चलिए दोस्तों आगे देखिए। द मैंगो ट्री हैड ग्रोन प्राउड ऑफ इट्स अपीयरेंस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का मतलब वाक्य है, और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर पास्ट में किसी भी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। यदि पास्ट में कोई काम पूरा हो गया था तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये ग्रो की, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है आप उसे नोट कर लीजिए, GROW। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, आयु का बढ़ना या वैसे बढ़ना, की चीज़ का होना, आगे की ओर जाना, तो उसे ग्रो कहा जाता है। और ये थर्ड फॉर्म है ग्रोन। और तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मैंगो ट्री हैड ग्रोन प्राउड ऑफ इट्स अपीयरेंस। दोस्तों अपीयरेंस एक नाउन है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। अपीयरेंस का मतलब होता है रूप। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जैसी वो नज़र आती है दूसरों को तो उस चीज़ को अपीयरेंस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रूप। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो मैंगो ट्री था, मतलब जो आम का पेड़ था, द मैंगो ट्री हैड ग्रोन प्राउड ऑफ इट्स अपीयरेंस, मतलब जो आम का पेड़ था वो अपने रूप पर, इट्स मतलब अपने रूप पर वो क्या था, वो अभिमानी बन गया था, अभिमानी हो चुका था। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि जो आम का पेड़ था वो अपने रूप पर, अपीयरेंस मतलब अपने रूप पर या वो जैसा दिखता था उस पर वो क्या था, वो अभिमानी बन गया था। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, इट सैड टू द बनियान ट्री। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इट का प्रयोग किया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ ये जो इट है ये एक प्रोनाउन है। जब आप किसी भी एनिमल के लिए या फिर पेड़ वगैरह के लिए प्रोनाउन को यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। और ये जो इट है ये उस मैंगो ट्री जो आम का पेड़ है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। वन डे एक दिन, इट सैड उसने कहा, टू द बनियान ट्री मतलब कि उसने बरगद के पेड़ से कहा।
आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप ये जो वाक्य देख रहे हैं आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, ऊपर सिंपल पास्ट के बारे में, ये सिंपल प्रेजेंट है। जब आप सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बना दिया जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं दिखेगी आपको। और ये जो वर्ड है इम्पोर्टेंट, आपने ज़रूर सुना होगा, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई एम वेरी इंपॉर्टेंट मतलब मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। एवरीवन लाइक्स माई टेस्टी फ्रूट्स, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था टाइटल के बारे में, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो हमेशा ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे ये जो हमारा सब्जेक्ट है एवरीवन, ये सिंगुलर नाउन है, और आप इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर होता है कि जब आप इस वर्ड को देखते हैं एवरीवन तो कई लोगों को शायद ये प्लूरल नाउन लगता है। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि ये प्लूरल नाउन है तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिए कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं एवरीवन, ये एक प्लूरल नाउन नहीं है, ये है सिंगुलर नाउन। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से मुझे आप ज़रूर बताएं कि क्या ये बात आप पहले से जानते थे कि ये सिंगुलर है या नहीं जानते थे। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए इसका मतलब देखते हैं। उसने क्या कहा? एवरीवन लाइक्स माई टेस्टी फ्रूट्स, मतलब उसने क्या कहा कि हर कोई मेरे स्वादिष्ट फलों को पसंद करता है। टेस्टी फ्रूट्स मतलब स्वादिष्ट फलों को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एवरीवन लाइक्स माई टेस्टी फ्रूट्स, मतलब हर कोई मेरे स्वादिष्ट फलों को पसंद करता है। नो वन आस्क फॉर यू, आपको कोई भी नहीं पूछता है। चलिए आगे देखिए। डोंट फील सो प्राउड, क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये नेगेटिव का सेंटेंस है, और फील का मतलब होता है महसूस होना। डोंट फील सो प्राउड सेट द बनियान ट्री। सेट द बनियान ट्री का मतलब हुआ कि जो बरगद का पेड़ था वो बोला डोंट फील सो प्राउड, मतलब कि ज़्यादा अभिमानी मत बनो, या कह सकते हैं ज़्यादा गर्व महसूस मत करो। ऐसा किसने कहा? जो बरगद का पेड़ था उसने कहा। एवरी वन हैज़ इट्स ऑन प्लेस, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? और दोस्तों ये हमारा जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और इस तरह का जो वाक्य है वो पजेसिव का वाक्य कहलाता है। और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर हैज़ लगाया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एवरीवन हैज़ इट्स ऑन प्लेस, मतलब हर किसी का अपना खुद का एक स्थान होता है। और ये बात किसने कही? ये बरगद के पेड़ ने कही। किससे कही? ये आम के पेड़ से कही। चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसा हमने ऊपर देखा इस कहानी में कि एक रोड की तरफ, मैं इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि एक रोड की तरफ, सड़क के एक तरफ एक आम का और एक बरगद का पुराना पेड़ था, और जो आम का पेड़ था उसमें बहुत ही रसीले और मीठे फल आते थे, आम आते थे। और इस बात का उसे बड़ा घमंड था कि जो लोग हैं वो मतलब मेरे नीचे आराम करते हैं क्योंकि वो छायादार था और साथ में फल भी खाते हैं। तो इस चीज़ का उसे घमंड था, और उसे ऐसा लगता था कि भाई जो मेरा रूप है वो दूसरे पेड़ों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, सम बॉयज़ पिक्ड ऑल द मैंगोज़ ऑफ द मैंगो ट्री। पिक का मतलब होता है उठा लेना, सेकंड फॉर्म है। अगले दिन सम बॉयज़, जो कुछ लड़के थे, पिक्ड उन्होंने उठा लिए, ऑल द मैंगो सारे आमों को उन्होंने उठा लिया, ऑफ द मैंगो ट्री पेड़ मतलब मैंगो के ट्री से, आम के पेड़ से। आगे देखिए। दे ब्रोक मैनी ब्रांचेस, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और दे का मतलब होता है वे या वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। दे ब्रोक उन्होंने तोड़ दिए, मैनी ब्रांचेस कई टहनियों को, एंड लीव्स टू और पत्तों को भी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने कई टहनियों को और पत्तों को भी तोड़ दिया। आफ्टर दैट उसके बाद, द मैंगो ट्री, जो मैंगो ट्री था मतलब आम का पेड़ था, लुक्ड अगली। दोस्तों अगली का मतलब होता है बदसूरत या कुरूप, जो दिखने में अच्छा ना हो उसे अगली कहा जाता है। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि आफ्टर दैट द मैंगो ट्री लुक्ड अगली, मतलब उसके बाद जो आम का पेड़ था वो कैसा लगा? वो बदसूरत, या कह सकते हैं कि कुरूप लगा, बदसूरत लगा।
चलिए आगे आगे देखिए। देन फिर द बनियान ट्री सेड, क्या मतलब हुआ? देन फिर द बनियान ट्री सेड मतलब जो बनियान ट्री था और जो बरगद का पेड़ था उसने कहा, प्राइड ऑलवेज इनवाइट्स ट्रबल, क्या मतलब हुआ? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, प्राइड ऑलवेज इनवाइट्स ट्रबल मतलब जो प्राइड है, मतलब कि जो घमंड है, अहंकार है, या फिर कह सकते हैं अभिमान है, वो हमेशा ही मुसीबत को या कह सकते हैं परेशानी को आमंत्रित करता है। योर ब्यूटी हैज़ इन्वाइटेड ट्रबल फॉर यू, क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है यदि वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए तो इस तरह का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ दोस्तों हैज़ का प्रयोग किया गया है, इसका रीज़न ये है कि सिंगुलर के साथ हैज़ लगाया जाता है और जो इसमें हमारा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, आप इसे देख सकते हैं योर ब्यूटी। तो ये जो हमारा आप देख रहे हैं योर ब्यूटी, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। और ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, योर ब्यूटी मतलब आपकी सुंदरता, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हैज़ लगाया गया और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ? योर ब्यूटी हैज़ इन्वाइटेड ट्रबल फॉर यू मतलब आपकी सुंदरता ने आपके लिए संकट को या कह सकते हैं मुसीबत को आमंत्रित किया है। वाइल, वाइल का मतलब जबकि, वाइल आई एम स्टैंडिंग हेयर सेफ। दोस्तों WHILE मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें या फिर आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। वाइल का मतलब दौरान होता है और साथ में इसका मतलब ये भी होता है जबकि, तो यहाँ पर इसको जबकि के रूप में प्रयोग किया गया, आप इसे नोट कर लीजिए। WHILE वाइल, वाइल आई एम स्टैंडिंग हेयर सेफ, जबकि मैं यहाँ सुरक्षित खड़ा हुआ हूँ। चलिए दोस्तों इसका मतलब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि उस बनियान जो बरगद का पेड़ था उसने क्या कहा कि भाई जो आपकी सुंदरता है उसने परेशानी को निमंत्रित किया है आपके लिए, जबकि मैं यहाँ पर सेफ सुरक्षित खड़ा हुआ हूँ। और इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि वो जो बरगद का पेड़ था उस पर कोई फल वगैरह भी नहीं थे और उस पर और वो दिखने में भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, ज़्यादा आकर्षक नहीं लग रहा था, इस वजह से शायद बच्चे वहाँ नहीं गए और उन्होंने वहाँ पर कोई भी तोड़फोड़ नहीं की। जबकि जो मैंगो ट्री था जो अपने रूप पर बहुत ही ज़्यादा अभिमानी था, उसकी जो बच्चे आए उन्होंने फल भी तोड़े और साथ में टहनियाँ भी तोड़ डाली सिर्फ उसके रूप की वजह से। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ, और मैं समझता हूँ जो कहानी का सार है और इस कहानी का जो एक तरह से कह सकते हैं जो मोरल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कई बार हम लोग अक्सर अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ही अभिमान करते हैं, चाहे वो हमारे रूप के बारे में हो, हमारे ताकत के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो अभिमान है वो किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं होता है, जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जो लोग ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। तो आप कृपया करके उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कुछ और लोग भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं जो भी आपकी राय हो या फिर आपने कुछ नया सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।